हम आज शिल प्रभुपाद से वचित भगवद गीता आधारूप में पहला अध्याय 44 श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम सुनते हैं अर्जुन के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग, और भगवद गीता के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि भगवद गीता में बहुत सारा हिंसा है। उसमें हिंसा है, पूरा भरपूर हिंसा है, क्योंकि वो युद्ध भूमि में वार्तालाप हो रहे हैं, रणभूमि में वार्तालाप हो रहे हैं। लेकिन हम सोचे तो हमें पता चलेगा कि अर्जुन का सोच, एक वैष्णव का सोच कैसा रहता है। वो सोच रहे कि खुद का राज्याभिषेक करने के लिए युद्ध का प्रबंधन किया गया है। यद्राज्य सुखलोभेन, लोभेन। अर्जुन ने सोच रहे कि खुद का संतुष्टि के लिए, अर्जुन को राज्याभिषेक करने के लिए, राज्य का भोग आनंद प्राप्ति करने के लिए युद्ध का प्रबंध किया गया है। सच में बोले तो इसलिए नहीं किया गया है। युद्ध का प्रबंध तो भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए किया गया है, अर्जुना का अर्जुन का संतुष्टि के लिए नहीं। यही युद्ध है, हिंसा भी है, लेकिन बद्ध जीवी की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करवा रहे, अर्जुन के संतुष्टि के लिए नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए। यही अंतर है कि जो साधारण कर्म और भगवत भक्ति में अंतर यही है। भगवत भक्ति और साधारण कर्म जो रहते हैं, बाह्य रूप से एक ही तरह दिखते हैं। जैसा हम देखते हैं भक्त भी जो रहते हैं, भक्त का जीवन को बाह्य रूप से देखें तो ऐसा दिखता है कि जो साधारण बद्ध जीवी ने जैसा जीता है वैसा ही लगता है। उनके पास भी घर रहते हैं, उनके पास भी परिवार रहते हैं। कोई आजू-बाजू वाले देखे तो वो लोग समझते हैं कि वो सोचेंगे कि एक साधारण आदमी इधर जीवन बिता रहे। कई बार हम सुनते हैं कि ना कुछ डांसिंग, चैंटिंग होते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ना हम भी डांस करते हैं हमारे घर में, हम भी कुछ गाना गाते हैं, हम भी कुछ खाना खाते हैं, वो भी कुछ खा रहे हैं। तो उसमें क्या भिन्नता क्या है? साधारण व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं। कोई बोलते कि भक्ति, भक्ति भावना, भक्तियुक्त सेवा, उसे और साधारण जीवन में क्या फ़र्क है? बाकी रूप से सही बात है, वैसे ही दिखता है कि दोनों में कुछ फ़र्क ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग भगवद गीता को समझ नहीं पाते हैं। भगवद गीता में जो बताया गया है, वो युद्ध भी वो समझते हैं कि ये साधारण युद्ध है। हिंसा जो है, तो साधारण युद्ध से उत्पन्न हुए जैसा ही हिंसा समझते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से नियंत्रित किया गया है। भगवान कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ये युद्ध का प्रबंधन किया है। भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये भगवान कृष्ण को संतुष्टि करने वाले धर्म का स्थापना करने से, अर्जुन को नहीं, ऐसा बोलते किसी का नहीं, भगवान कृष्ण के लिए हो रहा है। भगवान कृष्ण का प्रणालिका था वो युद्ध का। कृष्ण भौतिक जगत में इसलिए प्रकट होते हैं कि
हाँ, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए। असुर का मतलब क्या कौन है? असुर ये होता है और मानव जो लक्ष्य को प्राप्ति करने में बाधा डालते हैं। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति में भौतिक जीवन से मुक्त होना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि चारों चीज़ों से मुक्त होना। भगवान कृष्ण का लक्ष्य क्या है? पवित्र, साधु भक्तों को रक्षा करना और विनाशाय च दुष्कृताम्। पवित्र परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यहाँ पर स्वजनम, अर्जुन ने स्वजनम के बारे में बोल रहे, अहोबता महत् पापम कृतं व्यवस्थिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यतः। ये श्लोक है। स्वजनम, अपना ही लोग, अपना ही परिवार। स्वजनम का मतलब ये नहीं है, स्वजनम बोले तो हम लौकिक लौकिक रूप से हम बोलते कि अपना ही भाई बहन और अपना ही परिवार का लोग, मतलब अपना ही फैमिली के बारे में बोलते हैं। सही में बोले तो स्वजनम का अर्थ ये है सब जीवों का स्वजन, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश है। जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वा प्रवर्तते, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुए। सब जीव का पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। जो भी कृष्ण भावना को समझते हैं, स्वजन्म बोले तो सब लोग हैं पूरा। ऐसे कि मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा पत्नी, मेरा पति, ऐसा ही नहीं, पूरा सब जीव स्वजन्म है। कृष्ण भाव में जो रहते हैं वो सोचते हैं स्वजन्म बोले तो पूरा पूरा जीव राशि अपना ही जन है। क्यों? वो सब भी भगवान कृष्ण का अंश है, मैं भी भगवान कृष्ण का अंश हूँ। तो हम सब एक ही परिवार का है। वो सही बात है, क्योंकि सबका पिता तो कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही बताते, अहम बीज प्रदापिता। अगर भगवान कृष्ण सबका पिता है, तो सब जीव अपना परिवार है। यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होकर भगवद गीता को बता रहे, इसीलिए मई बोल के कृष्णा नहीं बोल रहे। बाकी हम मत ग्रंथ में पढ़ते हैं, कई सिद्धांत आचार्यों में देखते हैं तो वो भी बताते हैं कि भगवान सबका पिता है। वो सही है, सत्य है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वा प्रवर्तते। जो प्रकटित हुआ भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो सब मेरे से ही प्रकट हो रहे हैं। इसलिए भगवान सबका पिता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु, वृक्ष, सब जीव, सर्वयोनिषु कौन्तेय, वो सब स्वजनम, अपना ही परिवार है। कैसा नहीं हो सकता है? ये कृष्ण भावना का सोच है। कृष्ण भावना, जो भक्त है, कृष्ण भक्त है, वो किसी जीव के बारे में किसी की हत्या नहीं करना चाहते। हत्या को छोड़ो, किसी को कोई तरीका का कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वो कृष्ण भावना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता का मतलब है जो
ज्ञानी, ये कृष्ण भावना को समझते हैं, वो पंडित है। वेद ज्ञान का अध्ययन करके उसे सारांश को समझते हैं, वो पंडित समझाते हैं। जो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो सब जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, समदर्शिना। केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, भगवान कृष्ण के भक्ति में स्थिर हुए भक्त भी सब जीव राशि को समान दृष्टि से देख सकते हैं। हम देखते हैं भगवान कृष्ण का, हम पिक्चर्स देखते हैं तो कई जगह पर भगवान कृष्ण ने गाय को आलिंगन करते हुए दिखते हैं। भगवान कृष्ण ने केवल गोपियों को ही नहीं, गायों को भी, गैयाओं को भी आलिंगन करते हुए दिखते हैं। समदृष्टिना। भगवान कृष्ण के दृष्टि में गोपियां, गैया, गोबालक, वो सब एक ही है। जो भी वृंदावन में प्रकट हुआ है उनके साथ, उनका सेवा में स्थित होने के लिए, वो सब भगवान कृष्ण के लिए समान एक ही है। कई लोग वृंदावन में प्रकट हुए तो जो भक्त हैं, वो कहीं गाय के रूप में प्रकट हुआ, somebody गाय के, व्हाट इज इट कॉल्ड, calf, गाय के बच्चे के रूप में प्रकट हुआ। कोई भगवान कृष्ण को गोपी के रूप में, बछड़ा बोलते प्रभु जी, गाय के बच्चे को बछड़ा। बछड़ा, हाँ, कोई गैया, कोई बछड़ा जैसा उत्पन्न होकर भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित है। कोई गोपियों के जैसा प्रकट हुआ, कोई गोपबालक जैसा प्रकट हुआ, कोई कृष्ण के माता पिता बन के सेवा करना चाहते थे। ये सब तो भगवान कृष्ण से हम जो संबंध रख सकते हैं, वो है भगवान कृष्ण से जो भी हम संबंध रख सकते हैं, उससे हमें कई तरीका का आ, भाव का, आनंद का प्राप्ति होते हैं। पूरा जीवात्मा जो है, सब जीवात्मा, हर जीवात्मा को भगवान के कृष्ण के संबंध में एक प्रत्येक संबंध रहते हैं। भगवान कृष्ण को कैसा सेवा करना, कैसा प्यार करना, भगवान कृष्ण के प्रेम में कैसा स्थित होना। अब हर जीव के लिए अपना अपना एक स्थिति होते हैं। यहाँ पर समझने का चीज ये है कि भगवान कृष्ण को प्रेम करना, हम जो भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, तो कृष्ण भी अपना प्रेम का रिस्पॉन्स देते हैं। हम प्रेम करें तो भगवान कृष्ण भी हमें प्रेम देते हैं। और भगवान कृष्ण ऐसा कभी भी नहीं सोचते कि हाँ गैया है ये, गोपिका है ये, गोपालक है, ऐसा नहीं। समान दृष्टि से सबको प्यार करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचते कि हाँ ये गोपिका है, युवती है, इसलिए मैं इसे ज्यादा प्यार करूंगा, ये गैया है इसलिए मैं इसे कम प्यार करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वैसे कृष्ण का भक्त भी कृष्ण भाव में स्थिर होकर वही भावना से जीवन बिताते, क्योंकि हम सभी अणु हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के गुण हमारे में भी है। इसलिए भक्त जो है कृष्ण भावना में रहते हैं, वो सब जीवों के साथ अ, एक ही तरीका का व्यवहार करते हैं, सब जीवों को प्यार करते हैं, जो सब जीवों को प्रेम करते हैं। क्यों? ये सब जीव भगवान कृष्ण के अंश हैं। इसलिए स्वजना के मतलब है, कृष्ण भाव में जो रहते हैं सब लोग अपना ही लोग हैं, अपना ही परिवार है। कोई नहीं चींटी होगा, कोई नहीं हाथी होगा, सब में आत्मा है।
और जो आत्मा का स्थिति है, एक ही है। उसका परिमाण सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, जो हाथी में हो आत्मा या चींटी में हो आत्मा। हम इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा किए हैं, आत्मा का परिमाण कितना होता है। केशाग्र शतभागस्य शतादा कल्पितस्य च जीवभागा सविघ्नेह सचनान्यत कल्पते। आत्मा का परिमाण ऐसा बताया है कि हमारा केश का अग्रभाग को काट के उसे 100 टुकड़े कर दें और उस 100 टुकड़े से 1 टुकड़ा लेके और एक 100 टुकड़े कर दें। इसका मतलब है आत्मा का परिमाण इतना छोटा रहता है कि केश का अग्रभाग में 10,000 भाग किया तो 1 भाग है आत्मा का परिमाण। यही परिमाण, यही आत्मा चींटी में है, हाथी में है, ब्रह्मा में है, यही आत्मा है। जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, जो समझते हैं कि भगवान सब आत्मा भगवान कृष्ण के अंश है, वो पूर्ण परिज्ञान से सब लोगों की समान दृष्टि से देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण विषय। कोई ज्ञानी ब्राह्मण रहते हैं, मानव समाज में ज्ञानी ब्राह्मण जो रहते हैं वो सुमेधसा कह जाते हैं। वो जो ज्ञानी ब्राह्मण सुमेधसा जो रहते हैं वो देख सकते हैं सब जीव एक ही है, भगवान कृष्ण का अंश है। बाह्य रूप से ऐसा दिखते है, कोई चींटी है, कोई कुत्ता है, कोई हाथी है। इससे ये बताया गया है भगवत गीता में, जो पंडिता है, ज्ञानी है, वो कुत्ता और कुत्तों को खाने वाले चंडाल दोनों को एक ही समान देखते हैं। और ये भी समझते हैं कि जो पंडित हैं, जो कर्म सिद्धांत के बारे में समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि कोई जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार चींटी बन गया है, कोई जीवात्मा नहीं कुत्ता बन गया है, कोई जीवात्मा हाथी बन गया है, कोई जीवात्मा ब्रह्म बन गया है। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा अस्मिन् देहे, सब शरीरों में आत्मा है। ये ज्ञानी का दृष्टि है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जो दैनंदिन व्यवहार में हम सब लोगों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करते हैं। हम जो ब्राह्मण है तो हम उसे बिठा के अच्छा सा सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हम कुत्ते को लेके आके घर में बिठा के सेवा करता है, ऐसे नहीं। बाकी रूप से वो समझ सकता है कि उनका जीवन का शैली भिन्न है, लेकिन सब जीवात्मा है, ये समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है आध्यात्मिक परिज्ञान। कोई भी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति करते ही ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, तभी उनका स्थिति ऐसा होते है, समस्त सर्वेषु भूतेषु सब जीवों को समान दृष्टि से देख सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान, ये श्लोक में कृष्ण अर्जुन ने कह रहे हैं, यद राज्य सुख लोभे न अंतम स्वजनम उद्यता।
ये बहुत ही कई लोग अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जिह्वा को जिह्वा को संतृप्ति करने के लिए कई जीव राशियों को, पशुओं को वध करते हैं। ये बताया गया है शास्त्र में कि महापाप है वो। अर्जुन ने बताया, "हो बता महत्पापम, महत्पापम, बहुत बड़ा पाप कार्य है।" हम किसी जीव को बाधा देते हैं, नहीं तो संहार करते हैं अपना स्वीय तृप्ति के लिए, अपना इंद्रियों को संतुष्टि करने के लिए, कोई भी अपना अ, जिह्वा को संतृप्ति करो, कोई इंद्रियों को संतृप्ति करने के लिए, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि ये सब अपना ही परिवार है, स्वजन। इसलिए किसी को हम नहीं मार सकते हैं। जो भी भाव में हम लेते हैं, स्वजन कहो, नहीं तो सब जीवात्मा कहो, हम किसी को भी नहीं मार सकते। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है? स्वजन का मतलब है अपना परिवार के बारे में बात करें, अपना खुद का परिवार के बारे में बात करें। ये मेरा परिवार का सदस्य है। लेकिन कोई ज्ञानी रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी, वो भी ऐसा ही सोचते हैं, पूरा परिवार है। जो कोई भी जीव हो, सब अपना ही परिवार है। कोई जीव को मैं अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट देगा, वो बहुत बड़ा पाप है। ये कलयुग में कैसा अ, स्थिति है, सब लोग एक पाप में भाग लेते जा रहे हैं। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कई जीवों को हत्या कर रहे हैं। कई लोग तो धर्म के नाम पर ही हत्या करते हैं। सही में बोले तो धर्म में, सब धर्मों में ये हत्या करना, जीवों का हिंसा निषिद्ध है। फिर भी लोग जीवों को मारते हैं। देखिए, हम हर दिन हज़ारों-हज़ारों जीवों को हत्या कर रहे हैं और हम चाहते कि हम शांति से रहें, आनंद से रहें। आनंद कैसा प्राप्ति होगा? जी, ऐसा चीज़ों में हत्या करके जो पशु का जीवन को हत्या करके उसे खाते हैं, उसे आनंद नहीं मिलते हैं। वैसे तो वो क्या बोलते हैं, हॉग, वराह, वो भी सोचते कि वो मल को खा के वो आनंद का प्राप्ति कर रहा है, ऐसा सोचते हैं। वो अशुद्ध जगह पर रहते हैं, वो फिर भी सोचते हैं मैं बहुत संतुष्टि में हूँ। लेकिन वो आनंद का स्थिति नहीं है। सुखम अत्यैकम यत्तत् अतीन्द्रिय ग्राह्यम। हम सचमुच में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, ये भौतिक इंद्रियों से हम वो आनंद का प्राप्ति नहीं कर सकते। आत्यंतिकम, सुखम आत्यंतिकम, जो आनंद जो है, और भौतिक इंद्रियों से परे है। सचमुच आनंद का प्राप्ति जो मिलते हैं, वो अपना इंद्रियों से नहीं पा सकते हैं। जो सचमुच आनंद है, वो कभी भी अंत नहीं होता और वो आनंद में कभी भी हम तुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें चाहते कि और चाहिए, और चाहिए। कभी भी संतुष्ट नहीं होते कि हाँ, अभी बस हो गया मेरा आनंद, ऐसा नहीं होता। वो सही आनंद है, सचमुच आनंद है। जो भौतिक जीवन में आनंद का प्राप्ति करते हैं, हमारी स्थिति वैसे नहीं रहते। भौतिक जीवन में जो भी आनंद प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं, जो ही तरीका से, वो थोड़ी देर में संतुष्ट हो जाते हैं, कोई क्षण में। और उसके बाद में और थोड़ी के बाद में और उसे प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं।
और एक बार, और एक बार, और एक भगवद गीता में इसलिए बताते कि सुखम अत्यंतिकम यत्तत्। सो सचमुच आनंद का प्राप्ति करना चाहते हैं, ये भौतिक इंद्रियों से हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन वो आनंद को कैसा प्राप्ति कर सकते हैं? ये इंद्रियों को शुद्धिकरण करने से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तभी हमारे इंद्रिय शुद्धिकरण हो जाते हैं, तत्परत्वेन। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। अपना इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण के सेवा में स्थित करते हैं, वो शुद्धिकरण हो जाते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये हमें करना चाहिए तो सचमुच में आनंद का प्राप्ति मिल सकते हैं। आरंभ में अर्जुन ने कह रहे हैं, अर्जुन ने जो भी बता रहे हैं यहाँ पर आरंभ में, वो अपना इंद्रियों से उत्पन्न हुई स्थिति को चर्चा कर रहे हैं। अत्यंतिकम अतीन्द्रिय। लेकिन आगे वो एक काम अपना इंद्रियों को शुद्धिकरण करने के बाद कहते करते हैं। कृपया ये समझने की कोशिश करिए, कृष्ण भावना जो है यही है। हम अपना इंद्रियों को कृष्ण का सेवा में नियंत्रण करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अभी अर्जुन ने ऐसा सोच लिया कि यद राज्य सुख लोभे ना। मैं राज्य के लिए, मेरा इंद्रियों का तृप्ति के लिए, मैं राजा बनने के लिए, ये सब लोग अपना ही परिवार लोगों को मुझे मारना पड़ रहे हैं। वो जो मारना जो है, वो वध करना है, वो बहुत ही पाप कार्य है। वो सच है। पर अर्जुन ने युद्ध कुरुक्षेत्र में खुद का इंद्रियों का तृप्ति के लिए, उसका राज्य प्राप्ति के लिए अगर युद्ध कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन वहां पर युद्ध अर्जुन का इंद्रियों का तृप्ति करने के लिए नहीं हो रहा है, कृष्ण के लिए हो रहे, कृष्ण को संतृप्ति करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य अपना इंद्रियों के लिए करते हैं, अपना संतुष्टि के लिए करते हो तो महापाप है। वही कार्य हम कृष्ण के लिए, कृष्ण के संतृप्ति के लिए करते हैं, तो वो आध्यात्मिक बन जाते हैं और हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए परिपूर्ण हो परिपूर्ण हो जाते हैं। यही भिन्नत्व है। जो बाह्य रूप से देखे तो जो कृष्ण भावना में नहीं है, जो कर्मी बोलते हैं हम लोग, वो जैसा भक्त ने जैसा काम करते हैं उससे भी ज्यादा काम करते हैं कर्मी। लेकिन वो अपना इंद्रियों का तृप्ति के लिए करते हैं और भक्त भगवान कृष्ण के संतृप्ति के लिए करते हैं। दोनों चीज बाह्य रूप से एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत फर्क है। जो भी अपना इंद्रियों के लिए, अपना खुद के लिए, अपनी आ, संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं वो सब पापी, पाप कार्य है। वही कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं, हमें मुक्त होने के लिए मार्ग निकलते हैं। भगवान के लिए जो हम काम करते हैं वो जैसे दिखते हैं बाह्य रूप से, वो सब लोग साधारण व्यक्ति जो कर रहे हैं वैसे ही दिखते हैं, भक्त जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त जो काम कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो क्या करते हैं उसे, वो भौतिक जीवन से मुक्ति देकर भगवान के धाम को जाने के लिए मुक्ति पथ हो जाते हैं। इसका मतलब है हम हमारा भावना को बदलना चाहिए। हम जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहा हूं या तो भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूं? यह कृष्ण भावना है। वो परिपूर्ण जीवन का शैली है। हम जो भी स्थिति में हो, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा उसे
उसे बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी ये बताते हैं, अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसा सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। हरितोषणम, हरितोषणम का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए, भगवान हरि नारायण कृष्ण के संतुष्टि के लिए काम, वो परिपूर्ण तरीका कैसे मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति करना। आप जो काम करें उसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष काम में नहीं है, विशेष अपना भावना में है। वर्णाश्रम विभाग सा, वटेवर जो भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम जो भी अपना मनोभावना से मनगढ़ से ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम विभाग सा, वेद शास्त्रों में जो बताया गया है, वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब वर्णों में जो भी स्थित होते हैं, उनका वर्ण के अनुसार उनका कर्तव्य का अ, कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण को क्या करना का, क्षत्रिय को क्या करना, वैश्य को क्या करना, शूद्र को क्या करना। सत्य समो धमस तितीक्षा आर्जवम, वो ब्राह्मण का काम है। हमें वो अभ्यास करना चाहिए। क्षत्रिय क्या करते हैं? क्षत्रिय ऐसा अभ्यास करना है, क्षत्रिय धर्म को अभ्यास करना है। वैश्य, वैश्य के धर्म को अभ्यास करना है। तभी वो अभ्यास करके वैसा ही जीवन व्यतीत करते तो वर्णाश्रम, जो कर्तव्य को पालन करने के लिए आदेश दिया गया है शास्त्रों में, उसी के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना। पूर्ण समाज, पूर्ण मानव समाज का मतलब है ये जो अ, वर्ण का विभाजन रहना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये वर्णों के अनुसार व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण का, क्षत्रिय क्षत्रिय का, और तभी वो काम करते हैं, वो कर्तव्य को निभाते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए अपना कर्तव्य का पालन करना। ये परिपूर्ण तरीका से जीवन को बिताना हो जाते हैं। अगर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए कैसा करते हैं आप? भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, तो परिपूर्ण हो जाते हैं। यही हमें सीखना चाहिए। पूरा मानव समाज का जो वेद नागरिकता में यही सिद्धांत के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। ये विभाजन जो है वो रहना चाहिए, ऐसा तो भी रहना चाहिए नहीं, वो है। समाज में ये विभाजन है। क्या करना चाहिए फिर? उसे सही मार्ग में लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग ब्राह्मण है, ऐसा नहीं होता है। सब लोगों को ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा हमें करना चाहिए कि जो बुद्धिमान है वो ब्राह्मण बन सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमानता जो दिखाते हैं समाज में, वो लोगों को हमें ब्राह्मण बनने का शिक्षा ना देना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए उनसे। जो युद्ध कला जानते हैं, युद्ध करने में आसक्ति रखते हैं, उसे हमें क्षत्रिय धर्म का शिक्षा देना चाहिए। किसी को धन प्राप्ति करने में, नहीं तो व्यापार करने में आसक्ति रहते हैं, उसे वैश्य धर्म का शिक्षा देना चाहिए। बस है शूद्र, ये सब लोगों को अपना तरीका से, अपना गुणों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए उसे शिक्षण देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। और वो शिक्षा इस ऐसा करना चाहिए जो अपना गुणों के अनुसार जो भी जीवन व्यतीत करते हैं,
उसमें वो भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वर्णाश्रम विभागसा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। जो भी हम काम करते हैं, जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी करते हैं, अपना गुणों के अनुसार कर्म करते हैं, वो कर्म पूरा भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय है, वो युद्ध कला जानते हैं। युद्ध करने में, युद्ध करने के लिए वो स्थित है, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं अपने ही परिवार को वध नहीं करना चाहिए, और ऐसा सोच रहे एक वैष्णव के स्थिति में सोचते हैं, क्योंकि अर्जुन सचमुच में एक बड़ा भक्त है। इसीलिए वो सोच रहे मेरा इंद्रियों का तृप्ति के लिए, मेरा संतुष्टि के लिए मुझे अपने ही परिवार के सदस्य को मारना पाप हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं क्या करने जा रहा हूं? सही में बोले तो भगवान कृष्ण ने अपना भक्त को कभी भी एक पाप कार्य करने में नियुक्त नहीं करते। कृष्ण का कार्य ये नहीं है भक्तों को पाप कार्य करने में नियुक्त करना। अभी देखे तो हमें लग रहा है कि अर्जुन को ऐसा युद्ध में, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन करके और पाप कार्य में भाग लेने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो कार्य है भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, वो पाप कार्य नहीं होते। भगवान कृष्ण जो भी करते हैं वो पाप नहीं है, तो आध्यात्मिक है, प्योर है, शुद्ध है। जो कृष्ण के बारे में नहीं समझते, वो लोग बोलते हैं जो भी कृष्ण ने किया है वो अनैतिक है, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में नहीं जानते। वो बोलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने में नियुक्त किया है, वो बहुत अनैतिक है। क्यों अर्जुन को युद्ध करने में नियुक्त किया है? वैसा ही वो बोलते हैं भगवान कृष्ण, भगवान नहीं बोलते, कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, वो भी अनैतिक है। वो बोलते हैं कि वो जो गोपिका है वो दूसरों का पत्नी है, दूसरों का बहन है। तो वो सोचते हैं कि हम अगर दूसरों का पत्नी या पुत्री या बहन से, जो हमारा पत्नी नहीं है, उसे भोग करने की कोशिश करते हैं तो अनैतिक माना जाता है। कृष्णा भी वही काम कर रहे हैं। जिसको कृष्ण के बारे में नहीं पता, वो अज्ञान के तरीके से, अज्ञान से वैसा भावना व्यक्तिकरण करते हैं, ऐसा अभियोग बनाते हैं। तो बोलते हैं अनैतिक है क्योंकि कृष्ण ने किसी और का पत्नी से रात में उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब है वो अनैतिक जो बोल रहे हैं, उनका मतलब है वो आदमी को, व्यक्ति को भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता। भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। चेदी आश्रम न दोषा, न दोषया, चेदी आश्रम न दोषया। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक हमें दृष्टांत देते हैं। सूर्य जो है, भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं और बहुत शक्तिमान है सूर्य। सूर्य का शक्ति बहुत तेजस से, तेज से वो बहुत शक्तिमान है। भगवान का स्थिति को, भगवान का कार्य को श्रील प्रभुपाद जी ने सूर्य का कार्य से दृष्टांत देते हैं। सूर्य का किरण शुद्ध पानी में भी गिरते हैं, समुद्र के जल में भी सूर्य का किरण गिरते हैं, और सूर्य का किरण मलमूत्र विसर्जन करते हैं ना, वहां पर भी गिरते हैं।
तो मूत्र को भी वो ड्राई कर देते हैं और समुद्र के जल को भी। लेकिन सूर्य अपवित्र नहीं होता। तो शुद्ध जल को या मूत्र दोनों को भी वो एवापोरेट करते हैं। इससे सूर्य कभी भी अपवित्र नहीं होते। यानी कि लेकिन एक्चुअली जो अशुद्ध जगह है वो सूर्य के किरण से वो शुद्ध हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, सूर्य के किरण गिरने से जो अशुद्ध स्थान पूरा प्रोफाइलिटिक एंटीसेप्टिक हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण के पास कोई भी भौतिक इच्छा से भी जाते हैं जो अनैतिक है, जो भी है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, वो सब शुद्धिकरण हो जाते हैं। जो भी भगवान के पास जाते हैं वो शुद्धिकरण होते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अनैतिक नहीं होते। ये भगवान का ज्ञान है, भगवान कृष्ण के बारे में दिया गया जो ज्ञान है। ये ज्ञान को लोगों को समझना चाहिए। इसका समझ नहीं है इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान को अनैतिक। ये सब लोग नहीं समझ सकते। कृष्ण ने भगवद गीता में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति मां तत्त्वतः। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो कृष्ण के बारे में नहीं जानते। वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो साधारण व्यक्ति है। इसलिए वो सोचते कि क्यों ये अर्जुन को युद्ध करने में नियुक्त कर रहे हैं, क्यों ये गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये सब अनैतिक चीज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बताते हैं, रासा डांस के बारे में, रासा नृत्य के बारे में, गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य करने के बारे में, जो अज्ञानी, जो असुर स्वभाव वाले लोगों के बीच में उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। जो भगवत गीता भागवतम को जीवन बिताने के लिए व्यक्तिकरण करते हैं, वो भागवत का वही दशम स्कंद में जाके इसी के बारे में, रासा डांस के बारे में बात करने की, चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी वैसा नहीं किया। जो साधारण व्यक्ति रहते हैं, सामान्य जन, ये सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करने में नियुक्त किया है, संकीर्तन यज्ञ में नियुक्त किया है। कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने साधारण लोगों से संकीर्तन यज्ञ में नियुक्त होने के लिए आदेश दिया है। सब लोगों को हरि कीर्तन करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करने में नियुक्त किया है। तभी कृष्ण के रासलीला के बारे में, नहीं तो कृष्ण के कई लीलाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, स्पेशली गोपियों के साथ कृष्ण का संबंध व्यवहार के बारे में चर्चा करने के लिए कोई तीन तीन ही भक्तों से वो चर्चा करते थे। चैतन्य महाप्रभु कई भक्त हैं, लेकिन तीन भक्तों से ही भगवान कृष्ण का बंधन जो है, संबंध जो है गोपियों के साथ, उसके बारे में तीन ही भक्तों से चर्चा करते थे। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, शिख माहिती। हजारों हजारों भक्त है चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन एक तीन ही भक्तों से ये चर्चा करते थे कृष्ण का रासलीला के बारे में। सामान्य जन से वो कभी भी चर्चा नहीं किया। इसलिए हमें एक गुह्य है, इसलिए सबसे वो चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाते।
जो भगवान के बारे में सही तरीके से नहीं समझ सकते कृष्ण कौन है, वो ऐसे तो भी वो नहीं समझ सकते कि कृष्ण का संबंध क्या है। अगर वो हरे नहीं कृष्ण समझते प्रभु ठीक और ये तरीके से। तीसरे कौन है प्रभु जी? क्या माता जी? रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और तीसरे कौन है प्रभु जी? शिकी माहिती। सिख माइती। शिकी मही महाती महाती माहिती माहिती महाती महती, ओके ओके। शिकी महाती। सॉरी, महती। तीनों से ही थैंक यू। वो चर्चा करते थे। इसलिए हमें भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं भगवान के रासलीला के बारे में। सच में बोले तो हम भी उतना उच्च स्तर पर नहीं है। इसीलिए साधारण व्यक्तियों के साथ इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। वो उनका आध्यात्मिक जीवन की बाधा बन सकती है। जो ठीक तरीके से नहीं समझते हैं, तो उनका आध्यात्मिक जीवन का भंग कर सकते हैं। यहाँ पर सारांश है कि भगवान कृष्ण कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता। वैसे ही जब भी अर्जुन को युद्ध करने में नियुक्त कर रहे हैं, वो भी पापकारी नहीं है। स्वजनम हत्वा नहीं। वैसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनैतिक कार्य में नियुक्त करे। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, जो भी कृष्ण जो भी कार्य करते हैं वो पवित्र है। अनैतिकता का शब्द भी, उसका वो प्रयोग भी, हम वो शब्द का प्रयोग भी कृष्ण के बारे में नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी कृष्ण करते हैं धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, वही धर्म हो जाते हैं। तब अर्जुन भी ये समझते हैं। वो टाइम पे वो क्या बोलते हैं, वो पूरा समझने के बाद, ये सब जो युद्ध जो है वो मेरा संतुष्टि के लिए नहीं, पर लेकिन कृष्ण के संतुष्टि के लिए है। तभी वो युद्ध करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है कृष्ण का। करिष्ये वचनम तवा। तभी कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं इसके बारे में, धर्म के बारे में। आत्मेन्द्रिय तृप्ति वंशाधारे तर नाम कामा। कामा का मतलब है अपना इंद्रिय का वांछा तृप्ति करने का। काम का अर्थ यह है कि हम अपना इंद्रियों के लिए जो काम करते हैं, अपना इंद्रिय संतुष्टि के लिए, उसे काम कहते हैं। वही काम, वो जो कर्म करते हैं हम, वो कर्म भगवान कृष्ण के इंद्रियों के संतृप्ति के लिए करते हो, प्रेम हो जाते हैं। बाह्य रूप से हम इसी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। बाह्य रूप से दोनों चीज एक ही जैसा दिखते हैं। लेकिन एक जो चीज है, अपना भावना में वो कार्य करने में, अपना भावना ऐसा रहती है कि अपना खुद का इंद्रियों का तृप्ति करना है। हाँ, दूसरा भावना में भगवान कृष्ण का इंद्रियों को तृप्ति करना। अगर भगवान कृष्ण के इंद्रियों को तृप्ति करना है तो कृष्ण भावना माना जाता है। अपना कृष्ण भावना का मतलब है भगवान कृष्ण के लिए जो भी कार्य करे, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना। ऐसा नहीं सोचना कि हम जो भी करता हूं मैं भगवान कृष्ण के लिए करता हूं, लेकिन मेरा मन में जो आता है वो करता हूं, वो नहीं। वो दूसरा तरीका का अ, भौतिक कार्य हो जाते हैं। हमें आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। गुरु कृष्ण कृपाएं पाए भक्ति लता बेच। चैतन्य चरितमृत में ये बताते हैं, हम गुरु और कृष्णा दोनों का कृपा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका हूं इसलिए मैं खुद का सोच से मैं कुछ भी कर सकता, मैं भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष संबंध रख सकता। ऐसा नहीं होता है। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
हम कभी भी जो कार्य करते हैं, गुरु के माध्यम से करते हैं। भगवान का भक्ति भी हमारा गुरु से माध्यम से होता है। ऐसा गुरु हमें कौन है अभी? हम जो भी कार्य करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार करना चाहिए। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीजा। भक्ति का मार्ग ऐसा है। कृष्ण भावना का एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना। सेवा का मतलब भगवान कृष्ण के आनंद के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो भगवान का सेवा माना जाता है। कई बार कई लोग कहते हैं मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ, उसमें हिंसा के बारे में बताया गया, मैं इसलिए जाके किसी को हत्या कर दिया। सो इससे पूछना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण का अनुमति लिया है? भगवान कृष्ण या कृष्ण का प्रतिनिधि से अनुमति लिया है? तो ये पता नहीं है कि वो कैसा करना चाहिए, धर्मानुष्ठान कैसा करना है। अगर ऐसा खुद का कार्य करके वो भगवान कृष्ण का अ, माध्यम से किया, ये जो भावना रखते हैं, वो सचमुच में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में उतना ज्ञान नहीं है, वो लोग भगवत गीता को बताने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो खुद को पता नहीं है, तो वो क्या बताएगा? इसलिए भगवत गीता का ज्ञान को हम प्रामाणिक तरीका से सीखना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुम। जो जो व्यक्ति यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं प्रोफ़ेसर्स बन के, वो लोगों को तो भगवत गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता। भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता। वो कैसे समझा सकते हैं? भक्तोसि प्रियोसि। भगवत गीता को कौन समझ सकते हैं? जो भक्त है, भगवान का भक्त है, वही समझ सकते हैं। भक्ति के बिना हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए सनातन गोस्वामी बताते हैं, जो वैष्णव नहीं है, उनके मुँह से हम कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुकोदिगिरा पूतहरिकत्मात्रम श्रवणम ना करता। वो निषिद्ध है। कृष्ण भक्त नहीं है, वो वैष्णव नहीं है, उनके मुँह से हम कभी भी कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ये भी है, अगर हम किसी के माध्यम से हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, हम हमें कैसा पता चलेगा वो भक्त है, नहीं है? वो वैष्णव है, नहीं है? वो हम भक्तों का, वैष्णवों का एक लक्षण है, हम देख सकते हैं। जो जो कृष्ण के बारे में बताते हैं, अपना मनगढ़ बात नहीं कहते हैं। तो यथार्थ रूप से प्रामाणिक आचरण से स्वीकार किए सो वही शब्द को दोहराते हैं। पूत हरि कथामृतम, हरि कथा। तभी वो कृष्ण के बारे में बोलते तो वो मनगढ़ की बात कभी नहीं बोलते हैं, वो प्रामाणिक आचार्य से स्वीकार किए सो बातों को ही दोहराते हैं। इससे हम समझ सकते कि वो स्वीकार करना है, नहीं करना है। पहले हमें देखना चाहिए कृष्ण के बारे में कौन बात करे। वो भगवान कृष्ण भक्त है, नहीं है? वो वैष्णव है, नहीं है? अगर ये सब नहीं है, उनसे कभी भी नहीं सुनना चाहिए। जब भगवान तो पवित्र है, कृष्ण तो पवित्र है, लेकिन अवैष्णव मुखोद सर्पोचिस्तम पयो यथा। जैसा दूध पौष्टिक आहार है, दूध पीने से शक्ति मिलता है, लेकिन वो सांप, वो दूध को सांप चूया है, सो विष बन जाते हैं।
हम विष को नहीं पी सकते दूध के रूप में। इसलिए भगवद गीता या भागवतम कृष्ण के बारे में जो वैष्णव नहीं है, उनके मुँह से नहीं सुनना चाहिए। भगवान के भक्त नहीं, उनके मुँह से नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि हम उनके मुँह से सुनने से कभी भी कृष्ण को ठीक तरीक़ा से, सही तरीक़ा से समझ नहीं पाते। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, वो अनैतिक है। वो बहुत पाप कार्य कर रहे हैं, लेकिन सही नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं, कृष्ण के प्रणाली का सिद्ध करने के लिए। और कृष्ण का प्रणाली क्या है? पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्जुन ने कृष्ण जो कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, वो कार्य करने में अपना सेवा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण का कार्य जो है, वो पूरा कर रहे हैं अर्जुन। अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। इसलिए जो भी अर्जुन जो भी कार्य कर रहे हैं, वो भक्ति है। बाह्य रूप से वो दिखते हैं कि युद्ध है, वो हिंसा है, कई लोगों का वध कर रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण वो सब क्यों कर रहे हैं? धर्म संस्थापना के लिए। जो भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, वो भक्ति माना जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इतना तर्क करने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज्ञान प्राप्ति करने का भी ज़रूरत नहीं है। साधारण स्थिति में भी भगवान का भक्ति में स्थिर हो सकते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको नियमों के रूप में हमको जो पालन करना है, वो बता दिया है। क्या करना चाहिए? 4 नियम को दिया है भगवान भगवान कृष्ण में भक्ति में स्थिर होने के लिए। हर दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये महामंत्र 108 बार किए तो 1 माला बन जाते हैं, वैसा 16 माला करना चाहिए हर दिन, कम से कम 16 माला। और भगवान के भक्तों के साँगत्य में रहना चाहिए। भगवान के भक्त के साँगत्य में रहे तो क्या करते हैं हम? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला का अभिवर्णन करते हैं। और जो भी हम खाते हैं, वो भगवान के अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए और प्रसाद के बिना कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये चारों नियम को हम निष्ठा से अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन साफल्य हो जाएगा। इतना साफल्य हो जाता है, हम जीवन मुक्त बन जाते हैं। हम भौतिक शरीर में रहते हैं, लेकिन मुक्त हो जाते हैं और अंतिम में भगवान के धाम पहुँच सकते हैं। कि आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न, कोई अ, कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मत। अर्जुन इतने प्रश्न करते भगवान कृष्ण से, इतना मतलब पहले देहात्म बुद्धि से प्रश्न करते प्रभु जी, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद भक्त होने के नाते इस तरह प्रश्न करते क्या? सेकंड अभी 2 चैप्टर्स 2 श्लोकास में। पहले तो देहात्म बुद्धि से प्रश्न करे, उनके संदेह क्लियर कर ली। फिर दूसरा बता रहे कि मैं भक्त होने के कारण उदारता की वजह से ऐसे बोल रहे, बोल के ये श्लोक मतलब ऐसा भी बता रहे यस, दूसरा। सही बात है माता जी, 2 भी सही हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, अर्जुन ने एक बद्ध स्थिति के रूप में जो रहे हैं, बद्ध जीव जो रहते हैं, उनके स्थिति जैसा रहते हैं, उसका भी अपना हम्म। आलोचना व्यतीत कर रहे हैं। ओके। क्योंकि सामान्य जीव को भी भगवद गीता के बारे में उपदेश मिल जाएगा। जो ओके। सामान्य व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति जो सोचते हैं, वैसे बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं, पहला वो बोला कि मेरा परिवार का लोग है, मैं कैसा उसे मार अ, वध करूँ। लेकिन तभी वो बोलते हैं स्वजनम, वो तभी वो क्या बोले स्वजनम, पूरा जन जो है हम्म। हमारा ही है, क्योंकि वो सब आत्मा ही है। और इसलिए वो किसी को नहीं मारना चाहते हैं। इधर वो भक्त का हृदय का व्यक्तिकरण कर रहे हैं।
जो भी सही है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने दो भी बताए थे। जो भी वो कार्य कर रहे हैं, वो पहला जो अपना परिवार के बारे में बोल रहे हैं, वो साधारण जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म, साधारण जीव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कभी वो स्वजन के, जो तो बोलते हैं कि पूरा जन जो है, सही में बोले तो वो बोलते हैं ना, मैं चाहे तो भिक्षा लेके जीवन का व्यतीत करूंगा, लेकिन ये सब लोगों को वध नहीं करूंगा। वध नहीं करना। वो भक्त का स्थिति है। भगवान का इसलिए प्रभुपाद जी ने वो दो भी बताते हैं। सही तो हम्म, अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है, हम सबको मालूम भी है वो, लेकिन वो साधारण व्यक्ति जैसा सोचते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करें, बद्ध जीव को प्रतिनिधित्व करते हुए अपना विचार को भगवान कृष्ण के सामने उपस्थित किया। उसे क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को सब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए वो स्थिति बना रहे। अर्जुन सही द्वारा बात है, हम बहुत अच्छा आपने समाज। ऑब्जर्व किया माता जी। प्रभुपाद जी ने दो बताते हैं, और एक है बद्ध जीव का प्रातिनिध्य करते हैं, और स्वयं भक्त होने के नाते वो किसी का हिंसा नहीं करना चाहते थे। बहुत अच्छा विवरण है प्रभु जी, समझना चाहिए, हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत बहुत इतना क्लियरली, ये फर्स्ट चैप्टर में इतना क्लियरली बता रहे, वरना संकरण से लेके बाप रे बाप, बहुत बहुत विवरण अच्छा आप दे रहे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरु श्रील प्रभुपाद माता बहुत जी, सबने प्रभुपाद ने दिया है, मैंने दोहरा रहा हूँ, बस उतना ही। अच्छा हृदय में उतर जा रहा प्रभु जी, इतना अच्छा विवरण दे रहे हैं आप, बहुत 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 अच्छा। इतनी हिंदी कठिन होते हुए, इतने कठिन शब्द को प्रयत्न करते हुए हिंदी में हमको समझा रहे प्रभु जी, आप बहुत कृपा है प्रभुपा जी की आपके ऊपर। बिल्कुल माता जी, आपको श्रील थैंक। प्रभुपाद जी ने, मुझे तो हिंदी ठीक से नहीं आता है, सच में बोल रहा हूँ। फिर भी अच्छा कभी बोल बात रहे करने प्रभु की जी, कोशिश बहुत करता हूँ तो कभी कभी शब्द, कौन सा शब्द उपयोग करना हो समझ में भी नहीं आता। जो भी हम बोल अच्छा। सक रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो वो भगवान की कृपा, प्रभुपाद के माध्यम से आ रहा है, प्रभुपाद की कृपा, हाँ। प्रभुपाद के माध्यम से भगवान की कृपा आ रही है बस। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा, वेरी मच धन्यवाद। माता जी। हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया है। हम सब, आप सब लोग, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी से। जगत जय गुरु श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की, जय हरिनाम संकीर्तन की, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जय सामवेद भक्त वृंद की, जय जय तंत्रा श्रीमद् भागवतम की। जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, शंकर जी, हरि हरि बोल।